हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम रीड आउट करेंगे 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्कवरी कैसे हुई थी इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की। इसमें हम मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। थॉमसन्स मॉडल क्या कहता है, बोहर मॉडल क्या कहता है, रदरफोर्ड क्या कहता है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में रीड आउट करेंगे, डी ब्रोगली इक्वेशन, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या बताया गया था कि जो मैटर है वो किससे मिलके बना हुआ है, एटम से मिलके, यानी कि जो फंडामेंटल ब्लॉक्स हैं मैटर के वो क्या है, एटम है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर हम किसी भी मैटर का सब डिवीजन देखेंगे तो उसमें क्या निकल के आएगा, एटम निकल के आएगा। ठीक है, जिसको हम फर्दर क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, वो डिविजिबल नहीं है। तो जो एटम वर्ड है वो डिराइव किया गया था ग्रीक वर्ड एटोमियो। एटोमियो का मतलब है, ये एक ग्रीक वर्ड है, एटोमियो का मतलब होता है अनकटेबल और नॉन डिविजिबल, यानी कि अगर हम एटम को कट करें तो वो कट नहीं होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कट आउट नहीं होगा। अगर हम उसको डिवाइड करें तो वो डिवाइड भी नहीं होगा, वो खुद ही एक कंप्लीट पार्टिकल है, उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। पहले ये वाले ही आइडिया थे, यही वाले स्पेकुलेशंस थे, कोई टेस्ट नहीं किया गया, कुछ नहीं, ये बस ऐसे ही बोल दिया गया। तो काफ़ी लंबे टाइम तक 19th सेंचुरी तक यही चीज़ें चलती रही कि वो क्या है, नॉन डिविजिबल है और अनकटेबल है। उसके बाद जॉन डाल्टन आए। जॉन डाल्टन ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी जिसका नाम था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स ने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। उसने क्या एक्सप्लेन किया, कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं तो रिएक्टेंट में जो मास होता है एटम्स का वही कंटिन्यू करता है प्रोडक्ट के अंदर भी। ठीक है, उसमें कुछ कम या ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद उसने बताया लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, और तीसरा उसने क्या बताया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। उसने इन तीनों लॉ के बारे में बताया। अच्छा था उसका एटॉमिक मॉडल, बट उसने कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको उसने क्या किया, एक्सप्लेन नहीं किया। वो चीज़ें क्या थी जिनको उसने एक्सप्लेन नहीं किया। एक, जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, सिक्स्थ क्लास में ना ये वाली चीज़ें हर एक कोई करता है। ठीक है, जब स्टार्टिंग में साइंस आती है सिक्स्थ क्लास में, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें करते हैं बच्चे। क्या करते हैं कि पेन को क्या करेंगे, अपने हेयर्स के साथ रब करेंगे, जिससे उसके ऊपर क्या हो जाएगा, चार्ज जनरेट हो जाएगा। और चार्ज जनरेट होने के बाद फिर वो क्या करेंगे, पीसीस डाल देंगे पेपर के, कट करके छोटे 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 छोटे, और फिर उनको उस पेन से अट्रैक्ट करके देखेंगे और वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उस पेन से रबिंग के बाद क्या जनरेट हो जाता है, चार्ज जनरेट हो जाता है। ऐसे ही कुछ चीज़ें थी, जैसे कि मान लिया ग्लास या फिर एबोनाइट की रोड थी। ठीक है, उसने क्या किया, सिल्क के साथ या फिर फर के साथ उसको क्या किया, रब किया। रब करने के बाद वो क्या होगी, इलेक्ट्रिकली चार्ज होगी। तो ये चार्ज क्यों हुई, डाल्टन ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस चलती रही साइंटिस्ट की 19th सेंचुरी के एंड तक, और बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी तक ये सारी चीज़ें चलती रही। फिर क्या पता चलता है, साइंटिस्ट ने ये बताया कि जो एटम्स है वो भी फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलके बने हुए हैं। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये एक अलग ही कंसेप्ट आया, और ये कंसेप्ट किससे डिफरेंट था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से बहुत ही डिफरेंट था। अब जो आगे हम रीड आउट करेंगे वो है डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, वो हम किसके थ्रू करेंगे, एक डिस्चार्ज ट्यूब होगी, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब होगी इवैक्यूएटेड, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी करेंगे। अब ये चीज़, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी करने से पहले एक चीज़ समझो आप, कि जो चार्जेस के बारे में समझो, कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो ए लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि जो सेम चार्जेस होंगे, मींस अगर एक तरफ पॉजिटिव है तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, लाइक चार्ज को रिपेल करेगा। अगर नेगेटिव है तो वो क्या करेगा, नेगेटिव को
रिपेल करेगा, लेकिन वो अट्रैक्ट करेगा किसको? पॉजिटिव को। अगर पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को, और नेगेटिव है तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव को। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।